वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति पढ़ रहे थे, जिसमें से 4 गो आदिम जनजाति देख चुके हैं। आज हम लोग 5वां आदिम जनजाति जो देखने जा रहे हैं वो सावर या सवर है। यहाँ पर थोड़ा सा एक करेक्शन है मेरे भाई, जो आपको मैं बताया हूँ, नाम जैसे लिखे करेक्शन आ गया है। वो प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा गलती हो गया था। जैसे कि आपको मैंने झारखंड में कुल जनजाति जो बताया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कुल जनजाति जो था हमारा 32 बताया था, ठीक है। तो 32 में हमने डिवाइड किया था 9 + 23। 9 + 23 ये 32 हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 9 + जो 23 है ये 8 + 24 है। 8 + 24 है, ध्यान दीजिएगा। 8 गो आदिम जनजाति है। 8 गो क्या है? आदिम जनजाति है। और ये हमारा अनुसूचित जनजाति है। अनुसूचित जनजाति 24 गो है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 8 और 24 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, सावर, सवर या हिलखड़िया ये आदिम जनजाति है। तो मैंने यहां पर सावर और सवर को अलग अलग बताया था आपको, इसीलिए 9 हुआ था। तो भाई अगर सावर और सवर एक ही है, सावर और सवर एक ही है, तो आदिम जनजाति तो 8 हो गया। तो इधर जो है अनुसूचित जनजाति में तो 23 से रहेगा। तो बात ऐसे नहीं है, जैसे कि खड़िया का जो है, यानी कि सावर, सवर, हिल खड़िया है। तो खड़िया आपका 3 प्रकार का होता है, हिल खड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो आपका दूध खड़िया और जो ढेलकी खड़िया है ना हमारा, ठीक है, वो हमारा अनुसूचित जनजाति में आता है। तो हमारा इधर 8 हो जाएगा और इधर 23 और 1 24 हो जाएगा। मतलब इसमें इधर हम लोग खड़िया को ऐड कर देंगे, जिसमें खड़िया के अंतर्गत कौन आएगा? ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया आएगा। और सावर सबर में कौन आएगा? हमारा हिल खड़िया आएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा पिछला क्लास में गलती हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। जस्ट इसके जो पहला वीडियो है, जैसे जनजाति का जो पहला वीडियो चालू होता है, उसी में मैंने आपको लिखाया था 9 + 23। तो 9 + 23 में है 8 + 24 है, ठीक है। क्यों? कि सावर और सवर एक ही है, इसको हिल खड़िया कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का करेक्शन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत गलती हो जाता है, क्योंकि बुक में बहुत सारा बुक में अलग अलग दिया हुआ था भाई। थोड़ा सा जो इसका स्टडी किया तो मिला, तो आप लोग को मैं बता दूंगा, सोच रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज 5वां आदिम जनजाति के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो सावर, सवर या हिलखड़िया। तो ये तीनों एक ही है, सावर को हो, सवर को हो, चाहे हिलखड़िया को। ये एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। ये क्या है? हमारा एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, मतलब बहुत ही कम झारखंड में पाया जाता है ये जनजाति। कौन? हमारा सावर या सवर। अब ध्यान दीजिएगा, प्रजाति रूप से ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। तो जितना इससे भी पहले जो देखे हैं 4 गो, वो भी प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड ही है, ठीक है। ये जो सावर, सवर या हिलखड़िया का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। और रामायण काल में, जिसको हम लोग त्रेता युग कहते हैं, तो त्रेता युग में भी सवर जनजाति का उल्लेख मिलता है। और ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि त्रेता युग में इनका जो संबंध था, ठीक है, वो इनका जो पूर्वज था वो सबरी है ना, सबरी से रखना है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर रामायण को मिथ्या घटना अगर मान लेगा तो भाई फिर सबरी भी मिथ्यक हो जाएगी, तो फिर हमारा वो इनका कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए सावर, सवर या हिल खड़िया, तो इसको हम लोग पहाड़ी खड़िया या हिल खड़िया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसको? सावर या सवर को। इसका जो प्रमुख स्थान है, निवास स्थान है, वो क्या है? पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम झारखंड में। पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम में जमशेदपुर की ओर जाइए, मिल जाएगा। सरायकेला, खरसावां, जमशेदपुर जो है ना, इधर हमारा मिल जाएगा। इसके अलावा कहाँ मिलता है? गिरिडीह में पाया जाता है, धनबाद में, बोकारो में, गुमला में, रांची में और लोहरदगा में। इसकी 4 उपजाति है। किसकी? सावर या सबर का। झरा, बासु, जटापत्ती, जटापत्ती, ठीक है, जिसको हम लोग जटापत्ती भी कहते हैं, एक जरहा है, ठीक है। तो शुरू का देखिए
झरा, बासु, जटापट्टी, ये 3 गो है। झरा, बासु, जटापट्टी या जटापट्टी, ये जो है तीनों झारखंड में नहीं पाया जाता। सबर का ये 3 गो झारखंड में नहीं पाया जाता, ये उड़ीसा में रहते हैं। मैंने देखिए झरा, बासु, जटापट्टी उड़ीसा में पाया जाता है। और ये जो जारा है, जहरा है, ये झारखंड के धालभूम में पाया जाता है, क्योंकि ये लोग उड़ीसा से आकर के धालभूम में बस गया और ये कंप्लीटली अभी यहीं पर रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कैप्टन रसेल कहते हैं। कैप्टन जो रसेल है, जो हमारे जब झारखंड में गुलाम बनाया अंग्रेज, तो उस समय क्या है, कौन था, कैप्टन रसेल का बहुत बड़ा योगदान है, जो हमारा मैंने कि जब आकर के झारग्राम में बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाया था फर्गूसन के ऑर्डर में आकर के। ठीक है, याद कीजिएगा कैप्टन रसेल का। ठीक है, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है कैप्टन रसेल का। ठीक है, झारखंड को कब्जा करने में अंग्रेज को कितना साल लगा था, 7 दशक लगा था झारखंड को कब्जा करने में। ठीक है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा योगदान कैप्टन रसेल का भी था झारखंड को कैप्चर करने में। तो उसी कैप्टन रसेल का कहना है कि ये जो सावर या सबर है, ठीक है, वो हमारा क्या है, इनके पूर्वज क्या थे, भील थे, भील जनजाति थे। ठीक है, लेकिन रामायण के अनुसार इसको कहा जाता है कि ये त्रेता युग से संबंध रखते हैं, और इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे, सबरी थी, ऐसा कहा जाता है। रामायण में भी इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। अगर रामायण मिथक घटना होगा तो ये जो सबरी वाला घटना है, जो सबरी से रिलेशन करते हैं सवर या हिलकड़िया का, ये रिलेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अगर रामायण सही है तो ये भी हमारा सही होगा कि इसका जो संबंध है वह सबरी से है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, गोत्र प्रणाली नहीं है, मतलब कि हिलखड़िया में जो अल्पसंख्यक आदिम जनजाति, इसकी संख्या ही कम है, तो ऑटोमेटिक समगोत्री विवाह इसमें प्रचलन है, मतलब कि गोत्र प्रचलन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन है, मतलब कि बच्चा में ही शादी, लड़की जन्मा तो ये 7 साल 8 साल की उम्र में ही, 5 साल की उम्र में ही लड़की का शादी कर दिया, बाल विवाह जिसको कहते हैं। जबकि भारत सरकार ने इस पर रोक लगा के रखा है बाल विवाह पर। ठीक है, तब अभी भी हमारा बाल विवाह का प्रचलन अभी भी इस जनजाति में देखने को मिलता है। महिला विवाह के बाद सिंदूर लगाती है। महिला जो होता है, तो ये तो सभी जैसे सनातनी धर्म में लगभग जिस महिला का शादी होता है वो सिंदूर लगाती हैं। ठीक है, विधवा नहीं लगाती हैं और शादीशुदा सिंदूर लगाती हैं। तो ये सनातन धर्म में जो भी महिला, जिसको हिंदू धर्म में कहते हैं, शादी होने पर वो सिंदूर लगाती ही हैं। चलो, तो ये चीज़ तो सबके लिए कॉमन है लगभग। ठीक है, अब देखिए, बच्चा कोई पैदा होता है, ठीक है, अगर कोई बच्चा का जन्म लेता है तो इन लोग का छुतका होता है। ठीक है, और छुतका कितना दिन तक का होता है, 21 दिन का छुतका होता है। 21 दिन का छुतका ये लोग पालता है बच्चा, और महिला को छुतका मानता है। और 21 दिन के बाद वो ठाकुर को बुला करके नाक बाल ये सब कटवा लेता है, फिर घोर आंगन का गोबर से लिप लेता है, तो छुतका खत्म हो जाता है। तो ये लोग, अगर बच्चा पैदा होता है तो 21 दिन का छुतका मानता है, 21 दिन के बाद वो छोटी नारदा जो भी है अपना करता है। ठीक है, देखिए, 100 को ये लोग का दफनाने की प्रथा है। क्या है, 100 को दफनाने की प्रथा है, जलाने की प्रथा इसमें नहीं है। किसमें, सावर या सबर में। इसके बाद मेरे भाई, इसमें एक परंपरागत पंचायत होती है। ठीक है, जो ग्राम पंचायत होती है, जो परंपरागत ये लोग का अपना ग्राम पंचायत होता है, जिसको जातीय पंचायत कहते हैं। इसका मुखिया जो होता है, प्रधान होता है, इसको सहायता कौन करता है, गोड़ाइत करता है। किसका, प्रधान का सहायता कौन करता है, गोड़ाइत करता है। और ये पद क्या होता है हमारा, कंप्लीटली वंशानुगत होता है। अगर बाप प्रधान है तो बेटा भी प्रधान होगा, बाप अगर गोड़ाइत है तो उसका बेटा भी गोड़ाइत होगा, उसका बेटा भी गोड़ाइते होगा। मतलब ये पद जो है कंप्लीटली वंशानुगत है। ठीक है, बड़ा ही डेंजर चीज है इसलिए। ठीक है, अब देखिए, इसका जो अपराध है, सावर या सबर जनजाति में जो अपराध माना जाता है, वर्जित यौन संबंध, माने कि किसी मनाही, जैसे कि आपको शादी नहीं हुआ है, किसी लड़की के साथ आप यौन संबंध बना लिए, ये कंप्लीटली एक अपराध माना जाता है। अगर स्त्री के शादीशुदा है, चाहे पुरुष शादीशुदा है, ठीक है, स्त्री या पुरुष शादीशुदा है और उसके बाद अपने पति को छोड़कर किसी के पास चल जाती है, तो ये भी अपराध है। जब पुरुष शादीशुदा है और अपने पत्नी को छोड़कर किसी और के पास चले जाता है, तो ये भी एक अपराध माना गया है लोग में। ठीक है, चोरी और जादू टोना को क्या माना गया है, अपराध माना गया। और ये जो अपराध, इस टाइप के मामला को, ठीक है, हमारा इसका जो है अपना क्या है, ये जातीय पंचायत मामला को सुलझाती है
और उसका प्रधान कौन होता है? मुखिया। ये मुखिया कौन होता है? प्रधान, और गणायत होता है। ये प्रधान और जो गणायत है फैसला भी सुनाता है। यदि कोई पुरुष या स्त्री इन अपराधों में संलिप्त पाया जाता है तो उसको सजा दिया जाता है। सजा में समाज बहिष्करण है, ठीक है, आर्थिक दंड है, या पूरे समाज को भोज भात देना होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार का है। क्या है? समाज बहिष्कार है, या तो आर्थिक दंड है। आर्थिक दंड मतलब सजा के रूप में लेगा, चाहे वो क्या भोज भात देना होगा, चाहे आर्थिक दंड दिया तो उस आर्थिक दंड का प्रयोग गांव का पूजा पाठ जो होता है करने के लिए क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। तो ये तो मेरे भाई, ये हमारा झारखंड के आदिम जनजाति, जिसमें से 5वां आदिम जनजाति सावर, सवर या हिलखड़िया। एक बार मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जब आदिम जनजाति स्टार्ट किए थे तो उसमें शुरू में मैंने आपको जब झारखंड की कुल जनजाति की संख्या 32 बताया था। तो झारखंड की कुल जनजाति की संख्या तो 32 है मेरे भाई, याद रख लीजिएगा। कुल जनजाति की संख्या कितना है? 32 ही है, याद रखिएगा। इसमें जो डिवीजन आपको मैं बताया था 9 + 8, 9 + 23, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इस डिवीजन को थोड़ा सा काट दीजिएगा। एक्चुअली में डिवीजन है 8 + 24। ध्यान दीजिएगा 8 कैसे, तो हमने वहां पर लिस्ट लिखाया है, सावर और सवर को अलग लिखाया है, ठीक है। सावर और सवर एक ही है, ठीक है। तो सावर सवर एक ही हो गया तो 8 हो गया। तो भैया इधर 23 है, इसका क्या करें? इसमें 24 कैसे होगा? तो एक्चुअली में देखिए हिलखड़िया लिखे हैं, तो खड़िया का जिक्र हम लोग नहीं किए थे अनुसूचित जनजाति में। तो खड़िया आपका 3 प्रकार का होता है, हिलखड़िया, दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया। तो दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, जिसको हम लोग खड़िया कहेंगे, ठीक है, वो हमारा इधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा क्या होगा? प्लस होगा, तो 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब 8 + 24 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 8 आदिम जनजाति है, 24 अनुसूचित जनजाति है। टोटल कुल 32 ही जनजाति है। नंबर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। थोड़ा सा जिसका जो ब्रांच डिवीजन हुआ है मेरे भाई, इसी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक। इसको बार बार करें। बाकी जो भी जितना हो सके हम प्यूरिफाइड डाटा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत तो ह्यूमन एरर है, हो सकता है इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, यहाँ पे सुधार दिए हैं, ठीक है। और ये करेक्शन को नोट कर लीजिएगा अगर आपको मिलता है तो। जैसे ही हम लोग शुरुआत किए हैं, तो शुरुआत में ही जैसे कि हमारा जनजाति शुरुआत किया तो पहला ही वीडियो में ये चीज़ गलती हुआ है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में दे लीजिएगा। क्योंकि बहुत जगह 9-32 भी देखने को मिलता है, लेकिन जब पूरा डिटेल से स्टडी किए तो एक्चुअली में 8-24 हो रहा है, 9-23 नहीं है। क्योंकि 9 का है दोनों को अलग अलग लिख करके, सावर और सवर को, लेकिन सावर और सवर हमारा एक के गाँव में है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को क्या कर लीजिएगा? रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको पूरा अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।